आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जिससे लगभग हर स्टूडेंट गुजरता है। मतलब ये जो स्टडीज, हॉबीज और सोशल लाइफ के बीच का जगल है, इसमें टाइम कैसे मैनेज करें, इसके लिए हम स्टूडेंट टाइम मास्टरी के कुछ पॉइंट्स देखेंगे। कोशिश ये समझने की है कि अपने वक्त का स्मार्टली इस्तेमाल कैसे हो, ताकि टेंशन कम और हर चीज के लिए थोड़ी जगह बने। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, और टाइम मैनेजमेंट मतलब सिर्फ एक टाइम टेबल बना लेना नहीं है। ये है अपने 24 घंटों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि ज़रूरी काम वक्त पर हो जाए, फालतू का स्ट्रेस ना हो और हमारी ओवरऑल ग्रोथ भी हो। मतलब पढ़ाई भी, हॉबी भी और थोड़ा दोस्तों के साथ टाइम भी। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? मेरा मतलब स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी भाग दौड़, थोड़ा स्ट्रेस, ये तो चलता ही है ना? हाँ, थोड़ा स्ट्रेस तो ठीक है, पर जब वो हद से ज्यादा हो तो पढ़ाई और हेल्थ दोनों पर बुरा असर पड़ता है। और सोर्स भी यही कहता है कि सही टाइम मैनेजमेंट से ना तनाव कम होता है, क्योंकि हम चीजें लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ते। अच्छा। पढ़ाई, हॉबी, सोशल लाइफ सब में एक बैलेंस आता है और इससे सेल्फ डिसिप्लिन भी बढ़ता है, अनुशासन, और नई चीजें ट्राई करने का टाइम भी मिलता है। इसमें खास बात यह है कि ये सिर्फ एकेडमिक स्किल नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है जो हमेशा काम आएगी। समझ गए, बिल्कुल। तो फिर शुरुआत करते हैं स्टडीज से। प्रायोरिटी सेट करना, जैसे सोर्स में भी था कि मुश्किल सब्जेक्ट पहले, ये तो हुआ पहला कदम। और क्या कर सकते हैं पढ़ाई को ठीक से मैनेज करने के लिए? हाँ, प्रायोरिटीज तय करना तो सबसे जरूरी है, बिल्कुल। इसके साथ ही एक चीज जो काफी मदद कर सकती है वो है पोमोडोरो टेक्निक। वो 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक वाली। एग्जैक्टली 25 मिनट एकदम फोकस से पढ़ाई, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक। ऐसे 4 बार करने के बाद एक थोड़ा लंबा ब्रेक ले सकते हैं, 15-20 मिनट का। और सबसे अहम बात, डिस्ट्रैक्शंस। पढ़ने बैठे तो फोन साइलेंट पर, नोटिफिकेशंस बंद। हाँ, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है फोकस का। सही कहा। और रोज के लिए ना छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, जैसे आज ये चैप्टर खत्म करना है या इसके ये टॉपिक समझने हैं। बड़े पहाड़ तोड़ने की कोशिश ना करें एक दिन में। राइट, छोटे लक्ष्य। और हाँ, रिवीजन। सिर्फ नया पढ़ते जाना काफी नहीं है, जो पढ़ा है उसे दोहराना। रेगुलर रिवीजन बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन हॉबीज जो स्ट्रेस कम करने में हेल्प करती हैं, अक्सर लगता है पढ़ाई के चक्कर में उनके लिए तो टाइम ही नहीं बचता। कैसे निकालें टाइम? देखिए, वक्त निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है। एक तरीका तो ये है कि शेड्यूल में हॉबी के लिए एक फिक्स्ड टाइम रखें, चाहे रोज आधा घंटा ही सही, शाम को या सुबह थोड़ा जल्दी उठकर। एक फिक्स्ड स्लॉट। हाँ, या फिर पढ़ाई का कोई टारगेट पूरा होने पर खुद को रिवॉर्ड दें, हॉबी के लिए टाइम निकाल कर। अच्छा आइडिया। और सॉस एक और अच्छा सुझाव देता है हॉबीज को प्रोडक्टिव बनाने का। मान लीजिए पेंटिंग पसंद है तो शायद एक ऑनलाइन पेज शुरू कर दें। लिखने का शौक है तो ब्लॉग। अरे वाह, इससे वो सिर्फ टाइम पास नहीं रहता, कुछ मीनिंगफुल बन जाता है। ये तो बहुत बढ़िया सुझाव है, प्रोडक्टिव हॉबीज। हाँ। अच्छा, लेकिन फिर दोस्त और परिवार, सोशल लाइफ कैसे संभालें पढ़ाई के साथ? वो भी तो जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। माइंड को फ्रेश रखने के लिए तो जरूरी है ही, यहाँ भी बैलेंस ही की है। जैसे वीकेंड पर दोस्तों से मिलने का प्लान बना लें और फोकस करें क्वालिटी टाइम पर, क्वांटिटी पर नहीं। मतलब घंटों फोन पर लगे रहने से अच्छा है जब मिले तो अच्छे से मिले, ध्यान देकर बात करें। सही बात है। कभी कभी ग्रुप स्टडी भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, वो काम करती है। कर सकती है, अगर सबका फोकस बना रहे, वरना वो गपशप सेशन बन जाता है और टाइम वेस्ट। हाँ, ये रिस्क तो है। बिल्कुल। और अगर बड़े पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो आपकी सोशल वेलबींग आपकी पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी को एक्चुअली बढ़ाती है, कम नहीं करती। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो इस पूरे बैलेंस को बनाने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स या टिप्स। सोच में शेड्यूल लिखने की बात है, कामों के बीच बफर टाइम रखने की। जी, शेड्यूल लिखना चाहे डायरी में हो या फोन पर बहुत मदद करता है, दिखता रहता है कि क्या करना है। और कामों के बीच थोड़ा बफर टाइम, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रखना अच्छा है, ताकि एक काम लेट हो तो पूरा दिन गड़बड़ ना हो। हाँ, वो जरूरी है। और एक बहुत जरूरी चीज, आजकल हर पार्टी, हर इवेंट में जाना ही है, ये जरूरी नहीं। वो जो फोमो होता है ना, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, अरे हाँ, वो तो बहुत है। उससे बचना सीखना होगा। अपनी प्रायोरिटी समझनी होगी, कहाँ हाँ कहना है, कहाँ ना। सही कहा।
नो कहना भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जाहिर है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, पूरी नींद, सही खाना पीना, थोड़ी एक्सरसाइज, इसके बिना तो एनर्जी नहीं रहेगी ये सब मैनेज करने की। यहाँ एक और बात, मल्टीटास्किंग से बचें, मतलब एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश ना करें। अच्छा, क्यों? लगता तो है कि ज्यादा काम हो जाएगा। लगता है पर होता नहीं है, क्वालिटी गिर जाती है। एक टाइम पर एक काम पर फोकस करना ज्यादा इफेक्टिव है। ओके, और कुछ आम गलतियां जिनसे स्टूडेंट्स को बचना चाहिए? हाँ, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर देती हैं, जैसे हमेशा लास्ट मिनट पर पढ़ना शुरू करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, वो तो क्लासिक है। बिल्कुल। या फिर एक ही दिन में हद से ज्यादा काम प्लान कर लेना, ओवर कमिटमेंट, फिर कुछ भी ढंग से नहीं होता। मोबाइल एडिक्शन, ये तो शायद सबसे बड़ा टाइम किलर है आज। घंटों बस स्क्रॉलिंग में निकल जाते हैं। सही है। और कई बार स्टूडेंट्स ब्रेक स्किप कर देते हैं, सोचते टाइम बचेगा, पर होता उल्टा है। थकान बढ़ती है, एफिशिएंसी कम होती है। इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या हम वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं या वक्त हमें कंट्रोल कर रहा है? गहरा सवाल है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? यही कि टाइम मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक स्किल है जो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है ना? बिल्कुल। थोड़ी कोशिश से एक बैलेंस लाइफ बिल्कुल पॉसिबल है, जिसमें पढ़ाई का स्ट्रेस कम हो, हॉबीज का मजा हो और सोशल लाइफ भी अच्छी चले। एकदम सही। और जाते जाते सबके लिए एक सवाल हम छोड़ जाते हैं, जरा सोचिएगा, क्या आपका शेड्यूल आपको चला रहा है या आप अपने शेड्यूल को चला रहे हैं? इस पर गौर करना जरूरी है। और याद रखिए, जैसा सोर्स में कहा गया है, असल बात वक्त होना नहीं बल्कि वक्त निकालना है। इट्स अबाउट मेकिंग टाइम। बिल्कुल। तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।